देख रहे हैं अंबर टाइम। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पंचायतों की गांव सरकार फैसला कर विकास को गति देते हैं। बावजूद इसके पंचायत सचिव की मनमानी ही हावी रहती है, जो सुशासन को पलीता लगाने में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत पलास का सामने आया है, जहां सचिव ने अब तक ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठक ही नहीं की। इस पंचायत के सचिव भेरूलाल मुनिया है, जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों में घिरे हैं। ग्राम पंचायत पलास के सरपंच पंच से लेकर हितग्राहियों तक ने उनके कारनामों और उदासीनता की कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत और सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर रखी है। इतना ही नहीं, पंचायत में किए जा रहे विकास कार्य में गुणवत्ता और सचिव की मनमानी की शिकायत करते हुए सूचना के अधिकार में अप्रैल 2023 में जानकारी भी मांगी गई, लेकिन अब तक वह जानकारी भी नहीं दी गई। हितग्राही और पंचायत के निर्वाचित सदस्य जन सुनवाई में भी कलेक्टर को शिकायत कर चुके हैं। बावजूद सचिव भेरूलाल मुनिया को कोई डर नहीं है। वो कहते हैं, जहां शिकायत करना हो कर लो। ग्राम पंचायत पलास के हितग्राही बताते हैं, सचिव पीएम आवास की किश्त भी खाते में नहीं डलवा रहा है, जिससे मकान निर्माण अधूरा पड़ा है। किश्त के लिए 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की मांग करता है। वहीं लाडली बहना योजना में भी महिलाओं के फॉर्म तक नहीं भर रहा है। खर्चे के 200 रुपए की मांग करता है। ग्राम पंचायत पलास की सरपंच आरती राहुल राड़ोदिया ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को शिकायती पत्र लिखकर सचिव भेरूलाल मुनिया को पलास पंचायत से हटाने की मांग की है। सचिव मुनिया द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पंच मोहन लाल भाबर, हितग्राही बापू सिंह निनामा, बद्री, गीता, सुगनाबाई, नंदू, रूपाबाई, नाथीबाई ने करते हुए बताया। मोहनलाल बाबर, पलास इमली पाड़ा। पंच हो? हाँ, पलास पंचायत का पंच। पंच में पलास में पीएम आवास के अंदर पैसे मांगने की शिकायत हुई है। हाँ, क्या मामला है? आवास में बहुत सारे लोगों से भेरूलाल मंत्री ने पैसे ले रहे हैं। 1000 रुपये भी लिया है। सरपंच साहब को भी सूचित कर दिया है कि हमारे पास से 1000 रुपये लिया है। तो कितने लोगों से लिया? 3-4 लोगों से लिया है। तो के पैसे मांगते हैं? बस ये ऐसे ही निस्बत मांग रहे हैं। वहाँ पर कितने लोगों को पीएम आवास का पैसा मिलता है? अपने 400-500 को हितग्राही का मकान बन रहे हैं अभी पर, लेकिन 3-4 लोगों से पैसा लिया है हमने 1000 रुपया। और लोगों से दबाव भी डाल रहा कि मतलब मेरी शिकायत करोगा तो थाने में बंद करवा दूंगा और तुम्हारा ज़िंदगी तक तुम्हारा काम नहीं होने दूंगा, तुम्हारा काम में ज़िंदगी तक मैं लिख दूंगा तो ऐसा काम नहीं होगा मेरी शिकायत करोगा तो, ऐसे दबाव भी डाल रहा मंत्री साहब। आप आगे पंच हो? जी हाँ। तो आपने सचिव तो आपके अंडर में ही है, तो उसकी शिकायत क्या करी आप लोगों ने? सचिव को कलेक्टर साहब के पास शिकायत की थी हमने और कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में दी है। जन सुनवाई की हमारे पास कापी है और जन सुनवाई में दी है। और सूचना का अधिकार अधिनियम में हमने उसे जो भी काम किया वो भी मांगा हमने, वो भी हमारे को नहीं दे रहे हैं। जो रिकॉर्ड आपने पंचायत को रिकॉर्ड होते हैं ना, वो भी हमने मांगा कि जो तेरे ने काम किया है, जो भी तेरा प्रस्ताव वगैरह हमारे को दो, जो भी काम किया है उनका काम। तो आपके जो ग्राम सभा होती है जी, उस ग्राम सभा में सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव पास क्यों नहीं किया? जब से आया है मंत्री ये पलास पंचायत में, जब से मतलब कभी ग्राम सभा नहीं करी, ना ग्राम सभा ना आम सभा, कने दिन भी मीटिंग 12 महीना वजह कभी मीटिंग नहीं की। और बोलते हैं कि हाँ आज कर लाँगा, हाँ कर लाँगा, करते नहीं है। सब बोल देते हैं कि हाँ कल आपने 1 तारीख को कर लाँगा, 4 तारीख को कर लाँगा। सरपंच को बोला, सरपंच भी क्यों नहीं मानता है, उनकी मनमानी करता है। और बोलते हैं, हम सब बोले कि यार मंत्री साहब मीटिंग क्यों नहीं करे, कि हाँ कर लाँगा, कि हम शिकायत करांगा, कि चले जाओ शिकायत कर दो, चले जाओ शिकायत कर दो। प्रधानमंत्री आवास में जो सरकार मदद कर रही है पैसे की, लाडली बहना की, उसी में भी वो नहीं तो मतलब फार्म भरी तो आई ना मठे, कोई भी दो भी त्रुटि हुई समस्या रहे तो वहाँ हल वही जा। 2 आदमी रखा मैंने, हली नौकर रखा है, वो फार्म भरते हैं। कोई भी त्रुटि हो बोल देते हैं कि मतलब कि लाडली बहना के पैसे मांगता है। लाडली बहना में पैसा तो नर से ले गया, 200 रुपये लीधा है, ज़्यादा नहीं लीधा है मैंने। उन्होंने छोरा है लीधा है, वहाँ के 200 रुपये दे, वहीं के जल्दी फार्म भर दो। उन्हें जनी का फार्म ने जनी से मतलब जो पैसा नहीं दे वहीं के सर्वे डाउन बताई ने, जाने के पैसा नहीं दे वहीं के सर्वे डाउन बताई ने मतलब भेज दे। तो बेचारी रोज़
8 8 10 10 12 12 जने रोज़ चक्कर काटती है। पहले भी फार्म भरा था उस समय चक्कर काटा, अभी भी चक्कर काटी गए। ठीक। क्योंकि 2 3 4 महीना से 3 महीना से सचिव आई रही भी नहीं, सरपंच साहब ने खुद ने शिकायत की है। कहीं नाम है नंदू नंदू कटे रहो। बदली पड़ा। कई समस्या क्या आ रही है? समस्या यह है कि वो मैंने मकान लीधा था, तो मकान आया, मकान में ही 2 किस्तें निकली मारे, तो 2 किस्तें में काम कर ली दूँ। और इसके बाद में हाइट पूरी करी, 7 का पैसा निकला, 40,000 रुपया आवा का था, तो 40,000 का मंत्री फ़ोटो खींची जा, तो मैंने क्या कि खाता में डली जा। यूँ करता करता 2 महीना हुई मैंने फरता तो बैंक में जाऊँ उसके पैसा कोई नहीं, मंत्री को डली जा। फिर मंत्री के ले जाऊँ पंचायत में यानी बैंक में, तो चल तू हुआ, तो वहाँ जाई ने मंत्री के मैं का दिखाड़ा के यार के दूसरा खाता में जाती रहा, तो दूसरा खाता में जाती है कि मैंने मालूम थोड़ी दूसरा खाता में जाती है, कैसे होगा सर जाएगा। अब क्या बात आवाज क्या रुको पैसा के खातिर कितना दिन हुई गया? ये साल भर हो जो। कौन है मंत्री बेटे? यो बेरूलाल खारी। थाने की शिकायत करी कटे? शिकायत तो करी इसकी शिकायत तो अभी किस्त मिली कि नहीं मिली? नहीं मिलेगा मिली नहीं मिली। नहीं मिली। बाकी है 40,000 की किस्त बाकी। कितना पैसा मांगता मंत्री? मंत्री 5,000 ही मांग ले। 5,000? हाँ, इका बदले ये डले नहीं रही। तो दिए कि नहीं दिए? हाल दिया नहीं, मार्केट पैसा नहीं था, दिया कहाँ से? तो ये पैसा दिया नहीं पासा यहाँ। कहीं नाम है? गीता। गीता। मंत्री साहब पैसा मांगे? मैं पैसा मांगे 1000 रुपया दो न्यो। काय का ये किस्त डली जाए हमार न्यो। तो दिए कि नहीं दिए? पैसा दे दीदा वणो ये ने इसकी कोई शिकायत करी? शिकायत करत के शिकायत करो ने यो पैसा हमार मन पड़े जो कर लो, पैसा नहीं डले न्यो के। कितने दिन होगा पैसे दिए हुए? पैसा तो बे डलिया हमारे साथ पर आयोजन पसे। कितनी किस्त डल दी? 2 3 3 हाँ। कितने की? एक 25 ने 2 40 बद्रीलाल कहाँ रहते हो? बदली पड़ा। वहाँ पर सचिव सब पैसे मांगते हैं? हाँ, काय के? ये खुटी का लिया ना 1,000 रुपया मंत्री प्रधानमंत्री साहब। आवास के? हाँ, तो कितने पैसे मांगे? 1,000 रुपया लिया। काय के? ये खुट्टी डाल देंगे, ये पैसे डाल देंगे, किस्तें डाल देंगे तुम्हारी रुक रही नहीं वो। कितनी किस्त रुकी है? अभी तो 3 डाल दी। डाल दी है? हाँ 1,000 रुपये दे दिए? हाँ, 1,000 रुपया दे दिया ना उस मंत्री को। सुगना काय का पैसा मांगे मंत्री? मंत्री न्यू के 1000 रुपया दो हमारे झट मળી जागा અને સેવા મેડમ न्यू कही रे के 12 महीना हो जात मकान नहीं बन जा ते अणु के मैडम फाइलो काढ़ बाजू में ली तेरी शिवा मैडम कौन है? रतलाम में जा के कई मैडम मीनू के भी अब माँ के कहीं नगे पण वे मैडम मांगी शिव मैडम न्यू तो पैसे दिया कि नहीं दिया? बेरिया में तरीक दीदा खारी वाला के। आपने दिया कि नहीं दिया? हाँ 1000 रुपया दीदा मैं भी ने न्यू के थमो काई करे के वहाँ जाओगा आगे मारी शिकायत करोगा तो थमाक जिंदगी तक मैं काई भी साइन नहीं करूँगा और मारा उतारो कराई दोगा तो मैं बाजू पंचायत में जाता रहूँगा पर तुम्हारा काई काम नहीं करूँगा न्यू के अम्मा के न जातो रहे न दे भी कोई नहीं न काई कोई नहीं ना बे हमारी पीएमसी को पैसा नहीं मिल रहा, ये भी फार्म नहीं भर रहा तो किस्त आ गई कि नहीं आई? है किस्त आई कि नहीं आई? किस्ता तो आ दी। बताया जाता है कि इस पंचायत के सचिव खुद ठेकेदारी में लगकर शासन की कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर चूना लगा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ग्रामीण कैसे मनाएं विकास पर्व? कैसा विकास पर्व जिसे पंचायत सचिव विनाश पर्व बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर किसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से डाले गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार 50% कमीशन लेकर काम कर रही है। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। भाजपा ने उस पत्र पर आपत्ति लेते हुए कहा है कि उक्त कॉन्ट्रैक्टर का कोई अता पता नहीं है, कांग्रेस सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा के विधायक चितनी काश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना और महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, संगीता चारेल, निर्मल कटारिया ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा से मुलाकात कर जांच पत्र सौंपकर मांग की है कि उक्त मामले की जांच करवाई जाए। विधायक चितनी काश्यप ने कहा है कि कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है, वह निराश होकर आरोप लगा रही है। प्रदेश में फिर बहुमत के साथ भाजपा आ रही है। हमारे विधायक साथी दिलीप मकवाना व हमारे तीनों महामंत्री भाई प्रदीप उपाध्याय जी, निर्मल कटारिया जी
एवं संगीता चारेल जी, हम लोग आज रतलाम एसपी के पास में जो ज्ञापन देने आए हैं, यह ज्ञापन एक जांच का पत्र है और जिसमें यह मांग की गई है, क्योंकि कांग्रेस एक हताशा के दौर से गुजर रही है और उन्होंने अनर्गल आरोपों की झड़ी लगाना चालू करी है। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टरों के एक संगठन के नाम से, जो संगठन का भी पता नहीं चल रहा है, 50% कमीशन में मध्य प्रदेश सरकार में काम हो रहा है, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। और उसके ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और उसी के साथ में कई अन्य प्रदेशी को राष्ट्रीय नेताओं ने वो ट्वीट को फॉलो करा है। यह एक डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा निराशा के दौर में, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव का भी माहौल था, उस अविश्वास प्रस्ताव में जनता ने दिखा दिया कि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और मध्य प्रदेश में भी अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ में आ रही है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो विकास कार्यों की लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जितना विकास हुआ है, उस विकास को वे उनके पास कोई बोलने को जवाब नहीं है और उसी के लिए वे इस तरीके का अनर्गल आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। और हमने यह प्रशासन से मांग करी है कि इस तरीके के आरोप लगाने के अंदर वो इन आरोपों को आगे बढ़ा करके और माहौल ख़राब करने में, गलत तरीके के समाचारों को भ्रमित जनता को भ्रमित करने के जो प्रयास कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई करें। डीडी नगर थाने की पुलिस चौकी हाट रोड पर गत 9 अगस्त की रात को घेराव करने और आपत्तिजनक सरतन से जुदा नारेबाजी करके सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही आरोपियों पर विभिन्न थानों में कई अपराध दर्ज हैं। एक आरोपी पर तो 39 अपराध दर्ज हैं। तीनों पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत कार्रवाई की है। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने मीडिया को बताया कि कुछ युवकों ने पुलिस चौकी का घेराव कर नारेबाजी की थी। पुलिस ने सभी को समझाइश दी, लेकिन कुछ लोगों ने भीड़ का फायदा उठाकर आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया था। हाट रोड चौकी पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर वीडियो फुटेज के आधार पर NSA रसूखा लगाने की कार्रवाई की गई है। तीनों आरोपियों में इमरान उर्फ सुक्का पिता रियासत अली उम्र 40 साल निवासी पुरोहित जी का वास, जावेद उर्फ लंबू उर्फ गमला पिता इस्माइल उम्र 34 साल निवासी मराठों का वास और जुबैर उर्फ जुब्बा पिता मुमताज अली शेरानी उम्र 35 साल निवासी शेरानीपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पर NSA रासुका लगाया गया है। इमरान पर 39, जावेद पर 19 और जुबैर पर 5 अपराध विभिन्न थानों में दर्ज है कि इनके द्वारा गलत तरीके से मॉब मोबिलाइज करना, आपत्तिजनक मतलब तरीके से वो डिमांड रखना, गलत सलत तरीके से नारे लगाना। नारा में कोई पर्टिकुलर नारे की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है वो जब 700-800 लोगों की भीड़ हो जाती है तो वो बहुत ही गलत तरीके से, क्योंकि शराब पिए हुए लोग भी थे, नए उम्र के लड़के भी थे, तो गलत बात भी करते हैं। तो उस संबंध में हमने 188 का मामला कायम किया है और उनको प्रवृत्त करके जो लेके आ रहे थे और जिनके ऊपर पहले से आपराधिक प्रवृत्ति भी है उनकी, और उनकी इस तरीके का मानसिकता भी है कि आगे आने वाले समय में ये लोग इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति कर भी सकते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों के खिलाफ हमने NSA की कार्रवाई करी है और भी कुछ लोगों के हमारे पास में फुटेज आए हुए हैं, उसको वेरीफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम NSA करेंगे और बाकी लोगों को हम लोग संबंधित धाराओं के अंदर गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। शहर में स्मैक ब्राउन शुगर नशे का कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से शहर में MD नशे का कारोबार तेजी से बढ़ा है। अनेक लोग इसकी लत का शिकार हो गए। पहले ड्रग्स राजस्थान से रतलाम आता था, लेकिन अब महाराष्ट्र व गुजरात से भी सप्लाई होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नशे का कारोबार फैलाने के मामले में 2 साड़ी व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया है। SP राहुल कुमार लोढ़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 15 जून 2023 को होटल व्यापारी सचिन सोलंकी का शव कुएं में मिला था। उसके बारे में जानकारी मिली थी कि वह नशा बेचने वालों के संपर्क में था। बारीकी से जांच कर नशे के कारोबार की चेन खंगालना शुरू किया
तो धीरे धीरे कई नई जानकारियां मिली। इसी बीच ब्राउन शुगर की तस्करी करते आरोपित साजिद उर्फ सज्जू पुत्र साबिर हुसैन निवासी हाथीखाना रोड को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने आरोपित जफर मेवाती पुत्र अजीज मेवाती निवासी हसन पालिया हाल मुकाम जावरा का नाम बताया। अलग अलग जगहों से आ रहा था, तो वो सप्लाई चेन को हम लोग जड़ तक जाके उसका जो है वो निस्तनाबूद करे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि जो नशा करते थे, अभी तो हम लोग जो है हमारी पूरी की पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ जो नशे का सप्लाई चेन है उसके ऊपर काम कर रही है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस सप्लाई चेन को खत्म किया जाए। उनको हम लोगों को कट डाउन करके और साथ साथ में उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना। तो दीपक का कोई साड़ी का दुकान है, मेरे ख्याल से कोई साड़ी वाड़ी की दुकान है उसकी। मनोज का ये एक्चुअली क्या है कि कोई रिश्ते में भाई भाई भी लगता है, दोनों जैन परिवार से है, नागौरी करके है, ये भी जैन है और वो मनोज जैन है। तो ये कोई आपस में कोई भाई भाई टाइप के लगते हैं दूर के, तो इस तरीके से दोनों आप एक दूसरे के अंदर कनेक्टेड भी थे। और बाकी बाजा और सज्जू के बारे में आप लोगों को जानकारी पहले से ही है, जफर भी पहले गिरफ्तार हो ही चुका है। और ये पूरा एक जो पिक्चर था वो इस तरीके से 2012 के बाद में डेवलप होता चला गया और एमडी और ये सब का चलन जो है वो इस तरीके से हमारे रतलाम में आना शुरू हुआ। कह रहा था कि एमडी जो यहाँ से लेता था तो कल ये बॉम्बे में भी आता जाता था, तो एमडी को बॉम्बे तक भी ले जा रहा था कि यहीं की बॉम्बे से एमडी लेके आ रहा था, बॉम्बे से एमडी लेके आ रहा था। बॉम्बे में तो मतलब बड़ी मात्रा में ड्रग्स और उसकी खपत है वहां पे। ये प्रोस्टिट्यूशन में बॉम्बे में ये प्रोस्टिट्यूशन में पहली बार इसको एक्सपोजर हुआ उस ड्रग्स का, और उसका मतलब जो नशे करने की आदत पड़ी उसको वहां से पड़ी। मनोज जैन जो है ये HIV पॉजिटिव भी है, तो क्योंकि ये इस तरह की गलत संगत में पड़ा हुआ था तो ये HIV पॉजिटिव भी है, लगातार वो दवाइयों के ऊपर जिंदा है और साथ साथ में MD के ड्रग्स भी कंज्यूम करता है। MD, ब्राउन शुगर और बाकी कोकेन वगैरह सब कंज्यूम करता है। और बड़ी मात्रा में मतलब क्योंकि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं ये अगर 6 ग्राम से ऊपर का अगर सिंथेटिक ड्रग हो तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में माना जाता है और ये बहुत ही महंगे ड्रग्स होते हैं। इसका नशा हर कोई नहीं कर पाता, व्हाइट कॉलर लोग ही ये नशा कर पाते हैं। तो ये क्या करता था कि बॉम्बे से ड्रग्स लेता था और बॉम्बे में जो माही और बाकी जगहों पे मतलब काफी वेल नोन जगह है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन भी कभी बड़ी मात्रा में होता है, तो वहां से ये ड्रग्स लेता था, साथ में परचेस करता था और उसके बाद में जब यहाँ पे लाता था ये दोस्तों को पार्टी करवाता था और उनको देता था। तो ऑटोमेटिकली एक कस्टमर बेस बनना स्टार्ट हो गया और जब ये कस्टमर बेस बना तो उसको जब ये जफर से मिला है तो जफर ने इसको आइडेंटिफाई किया कि इसका ये बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन जाएगा, एक व्हाइट कॉलर लोग जो है वो इसके साथ में आ जाएंगे। इससे मतलब जैसे होता है ना कि हर व्यापारी जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के हिसाब से बात कर सोचता है, तो जफर को एक छोटे जगह पे जहाँ पे ये 900, 700 और 800 हजार रुपए में बेच रहा था वो ड्रग्स 1800, 2000 या 3000 में कोई भी इसको मतलब मुंह मांगे दाम पे लेने के लिए तैयार हो गए। अब इसका प्रॉफिट जो है वो 5 गुना बढ़ना शुरू हो गया। आप समझो चीजों को, ठीक है। इसने एक पूरा के पूरा मार्केट बनाया और जफर ने उसको कैपिटलाइज किया और जफर जो है वो बाकी मतलब जहां से उसकी सप्लाई चेन थी उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का और जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्तार करके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पर्दाफाश करेंगे और किस तरीके से बड़ी पैमाने पे अलग अलग जगहों से रतलाम तक ये पूरा के पूरा ड्रग चैनल पहुंचता था, यहाँ तक भी हम लोग आप लोगों को आगे आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। दीपक नागौरी जो है ये बेसिकली मनोज जैन से सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ था। दीपक नागौरी ने क्या किया है कि मनोज जिस तरीके से पैसा यहाँ पे कमाता था, तो दीपक नागौरी जो है वो काफी नशे में पहले से ही डूबा हुआ व्यक्ति है। ये घर से जैसा भी ठीक ठाक होगा मगर उसके बावजूद भी इसने लोगों को वो देना स्टार्ट कर दिया। होता क्या है कि जो ड्रग्स आती है ये अगर बहुत प्योर ड्रग्स जो है वो कम मिलती है, यहाँ पे ये लोग उसको जो है मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद में पी लेते हैं खुद भी और बाकी ड्रग्स जो है वो बाकी लोगों को अवेलेबल करवा देते हैं। ऐसे ही जो जिसकी मौत हुई थी, उसका नाम क्या? सोलंकी था, सचिन सोलंकी, जिसकी डेथ हुई और वो शंकर जो इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली ये दीपक नागौरी के थ्रू ये सब चैनल के अंदर जुड़े हुए थे, क्योंकि मनोज या आगे जो गुजरात वाली पार्टी है या इवन जफर है वो डायरेक्टली वो मृत व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड नहीं है। हमें उसकी अगर लिंक ढूंढनी है और उसकी जड़ों तक जाना है तो जैसे उसमें अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूं तो ऐसे तो 50 नाम है मेरे पास में कि जो ड्रग्स का सेवन भी करते हैं और सेवन लेते लेते कुछ बेचते हैं, करते हैं, इस तरीके की कुछ चीजें जो इन्होंने बताई है उसको वेरीफाई करना आवश्यक है।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सनातन सोशल ग्रुप ने रविवार को डालूमोती बाजार चौराहे पर समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, समाज सेवी अनिल झालानी, प्रवीण सोनी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश प्रभु राठौड़, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित मंचासीन रहे। समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा, देश ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। हमारी पहचान देश से होती है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। इस मौके पर सनातन सोशल ग्रुप के संयोजक मुन्ना लाल शर्मा, अध्यक्ष अनिल पुरोहित, प्रदीप उपाध्याय सहित अतिथियों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वितरण किया। राम मोहल्ला स्थित श्री माहेश्वरी समाज के रामोला मंदिर पर श्री माहेश्वरी एकादश भजन मंडल द्वारा पुरुषोत्तम अधिक मास के पुण्य अवसर पर श्री ठाकुर जी की बड़े ही सुंदर रूप से झांकी व सजावट कर फलहारी 56 भोग अन्नकूट लगाया गया। एकादश भजन मंडल द्वारा आयोजित फलहारी इस आयोजन, जिसमें 101 फलहारी प्रकार के व्यंजनों का भोग अपने आप में एक अनूठा आयोजन है, जिसे प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में भजन मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। समारोह में भजन मंडल ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। एकादश भजन मंडल के मोहन तोशनीवाल, अशोक जाकेटिया, रमेश डारिया, ओम प्रकाश झंवर, गोपाल काबरा, संतोष काबरा, अनिल सारदा, नारायण काबरा, वीके सोमानी आदि अन्य भजन मंडल सदस्यों का सहयोग रहा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।